अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर दो डिफरेंट इमेजेस जो है वो नजर आ रहे हैं। तो लेफ्ट साइड पे जो इमेज नजर आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 2 का है। उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी मेंशन्ड है और नीचे ए से लेके एफ तक डिफरेंट पार्ट्स भी दे दिए गए हैं। और राइट हैंड साइड पे जो इमेज है वो टाइप्स ऑफ एंगल से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं नीचे एक कंप्लीट टेबल बना हुआ है जिसमें एंगल्स के नेम भी मेंशन्ड है, उनकी डेफिनेशन भी मेंशन्ड है, उनको इलस्ट्रेट भी करके दिखाया गया और उनसे रिलेटेड एक एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आगे बनाकर दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए पहले आपने इन एंगल्स को समझना है कि इन एंगल्स का मतलब क्या है, इनको डिफाइन किस तरह हम करते हैं। उसी के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को रीड कर लें तो यहां पे लिखा हुआ है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो ए से लेके एफ तक डिफरेंट एंगल्स आपको दिए गए हैं, कुछ एंगल्स आपको मेंशन कर दिए गए हैं और कुछ एंगल्स यहां पर इलस्ट्रेट किए गए हैं। तो आपने इन तमाम एंगल्स को क्लासिफाई करना है कि इनमें से कौन से एंगल्स ऐसे हैं जिनको हम एक्यूट एंगल कह सकते हैं, कौन से एंगल्स ऐसे हैं जिनको हम ऑब्ट्यूज एंगल कह सकते हैं और कौन से एंगल्स ऐसे हैं जिनको हम रिफ्लेक्स एंगल कह सकते हैं। तो पहले हम इन एंगल्स की डेफिनेशन को समझेंगे, फिर हम पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेंगे। तो एंगल्स की डेफिनेशन के लिए आपने इस राइट वाले इमेज को देखना है। सबसे पहले जो मैं डेफिनेशन आपको समझाऊंगा वो यहां पर राइट एंगल की है जो इस सेकंड आप कह लें नंबर पर लिखी हुई है। तो राइट एंगल किसको बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं ऐसे एंगल को जो 90 डिग्री के इक्वल हो। आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। x एक जनरल लेटर, आप जनरल वेरिएबल कह लें, लिखा हुआ है यहां पर, आप कोई भी यहां पर लिख सकते हैं। जस्ट समझाने के लिए इस पूरे टेबल में x जो है वो यूज किया गया है। तो वो एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होता है उसी को हम राइट एंगल बेसिकली बोल रहे होते हैं। तो जब भी आपको दो लाइंस के दरमियान, दो रेस के दरमियान आप कह लें 90 डिग्री का एंगल नजर आए तो हम उसी को राइट एंगल कहते हैं। अब ये दिखने में कैसा होता है इसकी इलस्ट्रेशन यहां पर करके दिखाई गई है कि ऐसा एंगल जो होता है वो बेसिकली राइट एंगल कहलाता है। और आप यहां पर देख सकते हैं ये बिल्कुल कैपिटल एल शेप है। तो जब भी आपको इस तरह की कैपिटल एल शेप नजर आए आप समझ जाइएगा कि यहां पर राइट एंगल मौजूद है, यानी इन दोनों लाइंस के दरमियान जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इसको हम अक्सर इंडिकेट करते हैं इस स्मॉल बॉक्स से। जहां पे भी ये बॉक्स बनाओ समझ जाइएगा यहां पर ये राइट एंगल मौजूद है, यानी वो एंगल मौजूद है जो कि 90 डिग्री के इक्वल है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल पे तौर पे उन्होंने एक फ्लैग यहां पर बनाया हुआ है। फ्लैग आपको पता ही है, फ्लैग का जो एंगल होता है ग्राउंड के साथ, क्योंकि जैसे ग्राउंड में लगा हुआ है, मैं ग्राउंड को खुद से डॉटेड लाइन से बना दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये अगर ग्राउंड है डॉटेड लाइन और ये ऊपर फ्लैग है तो ये कंप्लीट कैपिटल एल शेप बन रही है। यानी फ्लैग का और ग्राउंड का जो आपस में एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी ये राइट एंगल पर इस तरह लगा होता है। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे राइट एंगल की। तो इजी काम ये है कि आप बस ये याद रखें कि जब भी आपके पास किसी दो लाइंस के दरमियान, दो रेस के दरमियान जो एंगल है 90 डिग्री का हो उसी को हम राइट एंगल बोल रहे होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंगल को जो इसके ऊपर मेंशन्ड है। तो एक्यूट एंगल की पहले हम ऊपर डेफिनेशन रीड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें बीच में x डिग्री लिखा हुआ है। x का मतलब कोई भी एंगल, जनरली बात की जा रही है। तो आप यहाँ पे कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं समझने के लिए। तो हम इसको पहले रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है x डिग्री इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। इस तरह हम इसको पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो तमाम एंगल्स जिनको जनरली x कहा गया है वो तमाम एंगल्स जो 0 डिग्री से बड़े हों, 90 डिग्री से छोटे हों। यानी यूं ही आप कहेंगे कि 0 और 90 के दरमियान जितने भी एंगल्स आते हैं उन्हीं को हम एक्यूट एंगल कह रहे होते हैं। और आप नीचे देख भी सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन 0 एंड 90, जिसका मतलब वो तमाम एंगल्स जो 0 से बड़े हों, 90 से छोटे होने चाहिए। तो 0 से 90 के दरमियान आने वाले तमाम एंगल्स को क्या कहा जाता है? एक्यूट एंगल्स। और इसमें 0 और 90 शामिल नहीं है, ये याद रखिएगा। अब आगे आप इसकी इलस्ट्रेशन देख लें तो इस तरह के जो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट होते हैं। अब आप किस तरह पहचानेंगे बगैर प्रोटेक्टर के, बगैर डी के ये एक्यूट है कि नहीं? आप जस्ट राइट एंगल को अपने माइंड में रखिएगा कि राइट एंगल होता तो वो कैसा होता? वो तो होता कैपिटल एल शेप, जिस तरह आपको मैंने समझाया है। आप खुद से इस कैपिटल एल शेप को पूरा कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ डॉटेड लाइन से बिल्कुल एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन इस कॉमन आप कह लें वर्टेक्स पे बना लूं, यहाँ पे आके वो टच करे तो आपको अंदाजा होगा कि अगर अब देखा जाए तो ये पूरा 90 डिग्री एंगल बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाया। तो ये 90 डिग्री से पहले ही आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ये रे मेंशन है, इसको आप रे समझ लें कहने के लिए। तो ये पहले ही मेंशन है, यानी 90 डिग्री यहाँ पर पूरा हो रहा है और ये जो रे है ये 90 डिग्री से पहले ही यहाँ पर बनी हुई है, यानी छोटी है। तो इसका मतलब 90 डिग्री से छोटा है
और 0 डिग्री से ये बेसिकली बड़ा है, तो इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है, क्योंकि ऐसे ही एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे और 0 से बड़े होते हैं और दिखने में कुछ इस तरह के होते हैं, उन्हीं को हम एक्यूट एंगल कह रहे होते हैं। और रियल लाइफ एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक सीजर की है और इसका जो ये फेस ओपन किया गया है ये बेसिकली एक्यूट एंगल को शो करवाने के लिए किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो एंगल बन रहा है इसके दरमियान ये 90 डिग्री से छोटा है, बिल्कुल इसी तरह का है, तो ये इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल होगी एक्यूट एंगल की। तो आपने बस याद रखना है वो तमाम एंगल जो 0 से बड़े हो 90 से छोटे हो उनको हम एक्यूट कह रहे होते हैं। अब थर्ड नंबर पे आप कह लें हमारे पास है ऑब्ट्यूज एंगल। तो पहले इसकी डेफिनेशन ऊपर रीड करें तो यहां पे लिखा हुआ है एक्स डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो इसका मतलब वो तमाम एंगल्स जो 90 डिग्री से बड़े हों और 180 डिग्री से छोटे हों उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। और नीचे लिख भी दिए गए बिटवीन 90 एंड 180, यानी वो तमाम एंगल जो 90 से 180 के दरमियान आते हैं। अब इसमें भी 90 और 180 शामिल नहीं है, जस्ट वही एंगल जो 90 से बड़े होने चाहिए 180 से लाजमी छोटे होने चाहिए, यानी 90 से 180 के दरमियान वाले होने चाहिए, इसके दरमियान आने वाले होने चाहिए, उन्हीं को हम ऑब्ट्यूज कहेंगे। तो ऑब्ट्यूज एंगल दिखने में कैसे लगते हैं, कुछ इस तरह के। अब यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं बगैर प्रोटेक्टर के, बगैर डी के, कि ये ऑब्ट्यूज है कि नहीं। तो आपने अगेन अपने जहन में राइट एंगल को सोचना है कि राइट एंगल कहां पर है। तो राइट एंगल तो देखें बिल्कुल यहां पर होता, अगर मैं इस तरह डॉटेड लाइन से खुद बना लूं तो ये कैपिटल एल शेप जो बनती है ये बनता है 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री से तो इसका जो ये दूसरा आर्म है ये आगे बना हुआ है, यानी एक बात तो कंफर्म होगी कि ये 90 से बड़ा है। अब बस ये देखना है कि 180 से छोटा है कि नहीं है। तो 180 डिग्री एंगल को चेक करने के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी होती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल होता है इस तरीके से ये 180 डिग्री का ही होता है। तो अगर कोई चीज 180 डिग्री से छोटी होगी तो वो आपको इस तरह पता चलेगी कि आप इसकी जो बेस लाइन है इसको खुद से एक्सटेंड कर लें, जिस तरह मैंने एक्सटेंड कर लिया। तो अब आपको पता चल गया कि भाई टोटल एंगल अगर 180 का है वो यहां से लेके यहां तक होना चाहिए था, जबकि ये एंगल तो जस्ट यहां से लेके यहां तक है, यानी ये 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से क्या है, छोटा है। 180 डिग्री से आप देखें पहले ही इसका ये वाला आर्म है, इसको आर्म बोल लें या इसको रे बोल लें, कोई भी इशू नहीं है। तो इसका मतलब 90 से बड़ा हुआ और 180 से छोटा हुआ, तो ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हों और 180 से छोटे हों उन्हीं को हम ऑब्ट्यूज एंगल कह रहे होते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड एंगल। अब फोर्थ एंगल की बात करें तो ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं, पहले इनकी डेफिनेशन को रीड कर लें। तो लिखा हुआ है वो एंगल यानी x डिग्री इज ग्रेटर देन 180, यानी वो एंगल्स जो 180 डिग्री से बड़े हों एंड लेस देन 360 डिग्री और 360 से छोटे हों, यानी 180 से लेके 360 के दरमियान आने वाले तमाम के तमाम एंगल्स जो हैं वही रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। और इसमें भी 180 और 360 डिग्री शामिल नहीं है, जस्ट इनके दरमियान आने वाले एंगल्स को रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। अब इनकी इलस्ट्रेशन देख लें, यहाँ पे दो डिफरेंट इलस्ट्रेशन करके दिखाई गई है कि रिफ्लेक्स एंगल दिखने में कैसा लगेगा। तो आप नोटिस करें इसके लिए हमें पहले 180 डिग्री को पहचानना होगा। तो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो 180 डिग्री से बड़ा है, और 360 से छोटा होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी तब हम कहेंगे कि भी अब ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल है। तो पहले मैं 180 डिग्री आपको बनाकर दिखाता हूं इसी इलस्ट्रेशन में जो यहां पर की गई है। तो आप पहले इसकी बेस लाइन को इस तरह एक्सटेंड कर लें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि यहां से लेके यहां तक तो 180 बनता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे हमेशा टोटल एंगल 180 होता है। तो देखिए ये एंगल तो थोड़ा सा आगे तक है, यहां तक है, यानी 180 से बड़ा है, और 180 से बड़ा हो गया तो एक कंडीशन पूरी हो गई। अब 360 से छोटा होना चाहिए। 360 का मतलब होता है कंप्लीट सर्कल, क्योंकि कंप्लीट सर्कल में जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो देखिए कंप्लीट सर्कल तो नहीं बन रहा अभी, तो काफी यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन खाली है, यहाँ तक तो नहीं आ रहा, ये तो बस यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है। इसका मतलब ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। इसी तरह आप इस नीचे वाली एग्जाम्पल को भी देख लें, इलस्ट्रेशन को देख लें, इधर भी अगर आप ये स्ट्रेट लाइन बना लें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक तो 180 ही हो गए, और ये उससे आगे यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो ये 180 से तो बड़ा हो गया और 360 से छोटा है, क्योंकि इतना जो पार्ट है वो भी मिसिंग है, यहाँ तक ये कंप्लीट तो नहीं हुआ, एक तरह का पूरा सर्कल तो नहीं बना। तो इसका मतलब 360 से छोटा रहा है, क्योंकि कंप्लीट सर्कल बन जाता तो फिर अब कहते हैं पूरा 360 हो गया। तो 360 से छोटा रहा है, 180 से बड़ा रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। तो उम्मीद है आपको ये सारे एंगल समझ आ गए, यानी वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़े हों, 90 से आप कह लें छोटे हों, उसको बोलेंगे एक्यूट, जो हो ही 90 डिग्री के इक्वल उसको बोलेंगे राइट, जो 90 से बड़ा हो 180 डिग्री से छोटा हो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज, और जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स। और आप इनको देखकर भी पहचान सकते हैं जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें समझाई हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल की इलस्ट्रेशन है कि आगे जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो भी आपको नजर आ गई। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कंपस बनी हुई है, उसमें भी ये टोटल एंगल जो है ये आपके पास बेसिकली 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, जिस तरह समझाया। और रिफ्लेक्स एंगल के अंदर आप देख सकते हैं
यहाँ पर जो 7 o'clock हो रहे हैं, इस क्लॉक पे जो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बन रहा है, ये आपके पास रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़ा है और 360 से छोटा है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल आप और भी बहुत सारी बना सकते हैं, वो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। आप जब चीज़ समझ जाएंगे तो आप इसको बहुत सारी ढूंढ भी सकते हैं। तो तमाम एंगल समझ आ गए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ए को। तो पार्ट नंबर ए में जो ये वाला एंगल आपको इलस्ट्रेट किया गया, आपने इसके बारे में बताना है कि ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या फिर रिफ्लेक्स एंगल है। तो आसानी के लिए आप दो एंगल्स खुद से डॉटेड लाइन से यहाँ पर बना लें, एक 180 डिग्री का और एक राइट एंगल जिसको बोलते हैं यानी 90 डिग्री का। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स को यूजली मेजर कर रहे होते हैं, यानी एंगल यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसको आप बेस लाइन समझ लें अपनी, कि ये हमारी बेस लाइन है, जिसको मैंने अगेन ब्लैक कलर से मार्क कर दिया है। आप इस ब्लैक कलर वाली लाइन को, बेस लाइन को इसी तरीके से आगे एक्सटेंड कर लेंगे तो ये आपको 180 डिग्री के एंगल का पता बता देगी, कि यानी यहां से लेके यहां तक जो एंगल बनता है वो तो 180 डिग्री का बनता है। अब इसी के ऊपर आप खुद से राइट एंगल को भी सोचें कि राइट एंगल कहां तक बनेगा। तो राइट एंगल होता है कैपिटल एल शेप। तो आपने बेस लाइन यहां तक खत्म हो रही है, ये इसका कॉमन वर्टेक्स है, आपने ऊपर से एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है डॉटेड, जो कि इस वर्टेक्स पे आके मीट करे। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहां से लेके यहां तक तो एंगल 90 डिग्री बनता है। तो अब आप देखें कि आपके पास जो एंगल गिवन है वो कहां से लेके कहां तक है। तो एक बात तो यहां पर आपको क्लियर नजर आ रही है कि आपका एंगल स्टार्ट यहीं से हुआ था, उसने ये 90 डिग्री के मार्क को जो है क्रॉस किया और यहां तक आया है, यानी वो 180 डिग्री से पीछे रहा है और 90 डिग्री से वो आगे रहा है। यानी ये एक ऐसा एंगल है जो कि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। और वो मैं आपको यहां पर समझा चुका हूं कि ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हों और 180 डिग्री से छोटे हों, उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। इसका मतलब ए पार्ट में जो एंगल आपको बताया गया है वो बेसिकली ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अब मैं आपको अगर इसको रिमूव कर दूं तो आपको और अच्छे समझ आएगा। तो अब आप देख भी सकते हैं यहाँ पे ये मैच भी कर रही है एग्जैक्टली फिगर्स, कि ये एक आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ही मौजूद है। तो इसलिए आप इसके ऊपर यहाँ पे मेंशन कर देंगे ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। आप इसको देख के भी बता सकते थे, मैंने कुछ वर्किंग भी करके दिखाई है ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। अब बी पार्ट पे आए। तो बी पार्ट में जो आपके पास ये एंगल है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मैं इसको देख रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपके पास यहाँ तक जा रहा है। इसको पहचानना है कि ये एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या फिर रिफ्लेक्स है। तो देख के ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये रिफ्लेक्स है। लेकिन इसको आप चेक किस तरह कर सकते हैं कि जहाँ से स्टार्ट हुआ वो उसकी बेस लाइन है, यानी ये वाली इसकी बेस लाइन है। आप इसको एक्सटेंड कर लें ताकि आपको 180 डिग्री का पता चल जाए। तो इससे आपको एक बात तो क्लियर होगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 180 डिग्री एंगल होता है। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ तक तो 180 डिग्री है, तो आपका एंगल ने 180 डिग्री को भी क्रॉस किया है और यहाँ तक आया है। यानी एक बात तय है कि ये 180 डिग्री से बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो ही इसने क्रॉस करके 180 डिग्री से आगे तक आ रहा है। अब ये देखना है कि 360 से छोटा है या बड़ा है। तो 360 जो एंगल होता है वो बोलते हैं कंप्लीट सर्कल के एंगल को, यानी जब कंप्लीट सर्कल हो जाता है उसके अंदर टोटल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो आप देखिए सर्कल तो कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर इतना गैप तो अभी भी बाकी है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा एंगल है जो कि 180 डिग्री से बड़ा है और 360 से छोटा ही रहा है। तो ऐसे एंगल को जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोल रहे होते हैं। तो इसका मतलब बी पार्ट में जो आपको एंगल दिया गया है वो बेसिकली क्या है, एक रिफ्लेक्स एंगल है। तो इसलिए आप यहां पर लिख देंगे कि ये बेसिकली क्या है, एक रिफ्लेक्स एंगल। तो मैंने इसको बड़े आसानी से पहचान लिया, आप देख के भी बता सकते थे। अब सी पार्ट को देखें तो यहां पर भी आपने इस एंगल के बारे में बताना है कि ये एंगल एक्यूट, ऑब्ट्यूज या रिफ्लेक्स कौन सा है। तो आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज अगर आप सोचें तो इसकी बेस लाइन बनती है जहां से एंगल स्टार्ट हुआ, और इसी को अगर आप एक्सटेंड कर लें तो आपको पता है जो स्ट्रेट लाइन बनती है इसमें टोटल एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है यहाँ तक। तो ये आपके पास हो गया 180 डिग्री का एंगल। और राइट एंगल बनाने के लिए क्या करना होता है कि जो कॉमन वर्टेक्स होता है ये वाला, इस पर आप बिल्कुल वर्टिकली स्ट्रेट इस तरह डॉट लाइन बना लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे तो 90 डिग्री यहाँ पर पूरा होता है। तो आप देखिए आपके पास एंगल कहाँ से लेके कहाँ तक है, आपके पास एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी उसने 90 डिग्री को क्रॉस नहीं किया, वो 90 डिग्री से छोटा ही रहा है, पहले ही आ रहा है 90 डिग्री से छोटा ही रहा है। यानी ये एंगल 0 डिग्री से तो बड़ा है, कुछ ना कुछ तो है, यानी 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 से छोटा है। तो ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से बड़े हों और 90 से छोटे हों उनको हम एक्यूट बोलते हैं, जो कि मैंने आपको यहां पर समझाया था। तो इसका मतलब सी पार्ट में जो एंगल आपको दिया गया है वो बेसिकली एक एक्यूट एंगल है। बाकी आप इस इलस्ट्रेशन को मिटा सकते हैं ताकि आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएं। तो देखें ये आपके पास एक एक्यूट एंगल है, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा। तो ये आपके पास कौन सा पार्ट हो गया, ये आपके पास हो गया सी पार्ट। तो यहाँ पर मैं इसको जो है पूरा सही तरह लिख देता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें सही रहें। तो ये आपके पास हो गया एक्यूट एंगल।
तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में यहाँ पर मेंशन है 181 डिग्री। तो अब आपको एंगल यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन ही कर दिया गया है, तो ये सबसे आसान केस बन गया, आपके लिए पहचानना यहाँ पर आसान हो जाएगा। तो 181 डिग्री का मतलब है एक ऐसा एंगल जो कि 180 से तो बड़ा है और जाहिर बात है 360 डिग्री से ये छोटा है। तो वो एंगल्स जो 180 डिग्री से बड़े हों और 360 डिग्री से छोटे हों उनको हम बेसिकली रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, जो आपको इस टेबल में बिल्कुल लास्ट पे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही है। तो 181 डिग्री एक ऐसा आपके पास एंगल है जो 180 से बड़ा बनता है और 360 से छोटा बनता है, इसलिए आप कहेंगे कि ये बेसिकली एक रिफ्लेक्स एंगल है। तो आप इसके आगे लिख देंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आपका हो गया डी पार्ट। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ई को। अब ई पार्ट को अगर आप देखें वो 89 डिग्री है, यानी ये 90 से छोटा है, क्योंकि 89 है 90 से छोटा है और ज़ाहिर बात है 0 से बड़ा है। तो ऐसा एंगल जो 0 से बड़े हों 90 से छोटे हों उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो इसके आगे आप लिख दें एक्यूट एंगल। तो ये आपके पास ई पार्ट हो गया। और एफ पार्ट में देखिए ये एंगल आपके पास 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, 124 डिग्री लिखा हुआ है, यानी 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो वो एंगल जो 90 से बड़े हों 180 से छोटे हों उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो एफ पार्ट में जो एंगल गिवन है वो बेसिकली आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल गिवन है। तो यही हमने बेसिकली क्लासीफाई करके दिखाना था। आप इनको देखकर भी पहचान सकते हैं कि कौन सा एंगल एक्यूट, कौन सा ऑब्ट्यूज, कौन सा रिफ्लेक्स है। अदरवाइज मैंने आपको थोड़ी थोड़ी वर्किंग भी करके दिखा दी है ताकि आपके लिए चीज़ें आसान रहे। तो उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।